हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात किया है कि डिफरेंशियल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसी डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर कर हम चेन रूल के बारे में भी जानेंगे। तो चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली एक मेथड है जिसके हेल्प से हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि u से मेरा फंक्शन ऑफ y है और y से मेरा फंक्शन ऑफ x है। अब अगर मैं और यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिखा है कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ y, एंड एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि u मेरा डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y है और y मेरा डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। तो अगर कि मैं एक पार्टिकुलर पॉइंट से एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर अगर मुझे dy dx x इक्वल टू एक्स नॉट पर पता हो तो मुझे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट। प्रोवाइडेड मुझे ये भी पता होना चाहिए कि du dy एट y इक्वल टू g ऑफ एक्स नॉट। तो ये अगर चीज़ें मुझे कुछ पता हो तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं जब हालांकि मैंने बात किया है कि चेन रूल हम कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी चीज़ को हम कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से भी लिख सकते हैं क्योंकि u मेरा फंक्शन ऑफ y है एंड y इज सेकेंड फंक्शन ऑफ g ऑफ x। तो मैं u को ऐसे लिख सकता हूँ कि इट इज़ f ऑफ g ऑफ x। सो u इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे कंडीशन आप याद रखिए, u मस्ट बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y एंड y मस्ट बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर y मेरा डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ तो यहाँ पे मैं एक पार्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेता हूँ जो कि x इक्वल टू एक्स नॉट, और अगर मैंने x को चेंज किया फ्रॉम एक्स नॉट टू से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, देन व्हाट विल बी द चेंज इन y। तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने यही देखा है कि चेंज इन फंक्शन वी कैन अप्रोक्सीमेट विथ डिफरेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ माई एक्स चेंजेस फ्रॉम से x changes from x naught to x naught plus delta x। यहाँ पे मेरा चेंज इन x कितना है, डेल्टा x। सो तो चेंज इन y मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y इक्वल टू, अगर आप याद करेंगे पिछले लेक्चर को तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू डी वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे dy हो गया मेरा डिफरेंशियल, एप्सिलॉन 1 हो गया एरर और डेल्टा एक्स हो गया मेरा चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन 1 है, प्रोवाइडेड एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। और dy को हम क्या लिख सकते हैं, dy को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल का, अगर हम डेफिनेशन जानेंगे तो डिफरेंशियल में हम क्या लिखते हैं कि dy इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि dy dx इंटू dx। ठीक है, और dy dx शुड बी इवेल्युएटेड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट। और dx हमने क्या देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि आपका dx जो है ये डिफरेंशियल है, तो dx आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dx की वैल्यू मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। तो हियर माई dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने y एज अ फंक्शन ऑफ x के बारे में लिखा है। अगर सेम केस मैं इसी को सेम चीज को अगर मैं u एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने x इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट चूज किया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y नॉट इक्वल टू g ऑफ x नॉट। तो u इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y। अगर y चेंजेस बाई ये डेल्टा y, सपोज चेंज इन y अगर मेरा डेल्टा y है, तो चेंज इन u मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो चेंज इन u आई कैन राइट du बाई dy एट y इक्वल टू y नॉट इंटू डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा y, where एप्सिलॉन 2 is tends to 0 and delta y tends to 0। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने डेल्टा y का लिखा था, डेल्टा y थोड़ी देर पहले मैंने डेल्टा y इन द चेंज इन y मैंने लिखा था विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डेल्टा y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँ? डेल्टा u इक्वल टू du dy y इक्वल टू y नॉट। डेल्टा y की वैल्यू क्या था? डेल्टा y का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। सेम चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि डेल्टा u इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे dy dx, सॉरी मुझे मिलेगा यहाँ पे du dy। तो फिलहाल मैं y इक्वल टू वाई नॉट ही लिखता हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू वाई नॉट इंटू dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन 1 du dy y इक्वल टू वाई नॉट इंटू डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन 2 dy dx x इक्वल टू एक्स नॉट डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डेल्टा x। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक टर्म में आपको डेल्टा x, आपको हर एक टर्म में आपको डेल्टा x मिल रहा है। तो मैं डेल्टा x को कॉमन लेता हूँ, दैट इज डेल्टा u कॉमन लेके मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज डेल्टा x। देन आई विल गेट हियर कि du dy एट y इक्वल टू वाई नॉट y इक्वल टू वाई नॉट dy बाई dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन 1 du dy y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन 2 dy dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ये टर्म्स मुझे मिल गए। तो यहाँ पे एक चीज़ अब मुझे क्या निकालना था? एक्चुअली मुझे शो करना था कि du बाई dx मुझे कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स है, तो अगर यहाँ पे मैं बोथ साइड लिमिट यूज़ करता हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट यूज़ करता हूँ कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, फर्स्ट टर्म पे आपका कोई
डेल्टा एक्स रिलेटेड कुछ है नहीं, ठीक है। रदर दिस टू टर्म्स आर कांस्टेंट, बिकॉज आप डेरिवेटिव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो वो आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। यहाँ पे भी आप y इक्वल टू वाई नॉट पॉइंट पर कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये पार्ट भी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पे और ये दो तीन टर्म में आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, इनका एक प्रॉपर्टी है। इनका क्या प्रॉपर्टी है, मैंने पहले बोला कि डेल्टा एक्स अगर टेंस टू जीरो है, तो मैंने कहा था कि एप्सिलॉन इज ऑल्सो टेंस टू जीरो, बिकॉज एप्सिलॉन 1 आपका डिफरेंशियल ऑफ वाई के साथ रिलेटेड है, और एप्सिलॉन 2 जो ये वैल्यू है, ये आपका डिफरेंशियल ऑफ यू के साथ रिलेटेड है। तो एप्सिलॉन 2 ये किसके साथ रिलेटेड था, अगर आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेल्टा यू, तो आपको मिलेगा डेल्टा यू इंटू डी यू प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, वन एवर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एप्सिलॉन 1 टेंस टू जीरो। लेकिन अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हुआ, तो आप यहाँ पे अगर मैं डेल्टा वाई का वैल्यू लिखूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एप्सिलॉन 1 टेंस टू जीरो, एंड dy में भी आपका डेल्टा एक्स रिलेटेड है, dy also include the term delta x, then your delta y also tends to 0. If delta y tends to 0, then epsilon 2 also tends to 0, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन 2 ने आप अगर इस इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पे आपने यही लिखा होगा कि एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 when delta y tends to 0. तो अल्टीमेटली when delta x tends to 0, these three terms will tends to 0. Ultimately you will get the answer कि du by dx at x equal to x naught is equal to only the first term you will get, okay। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि hence du by dx at x equal to x naught you will get du by dy at y equal to y naught into dy by dx at x equal to x naught. So this is the chain rule, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको आपने एक वैल्यू दे दिया कि यू इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मली आपने जो भी डेरिवेटिव सीखा है, जैसे आपने डेरिवेटिव जो मैंने लेक्चर में बताया, बाद जब हम पहले डेरिवेटिव का लॉस सीखते हैं, तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि हमको पता रहता है कि साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको डेरिवेटिव पता है, लेकिन हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता नहीं है। इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट का फॉर्मूला लगा के। लेकिन ऐसा फंक्शन का अगर आपको समटाइम्स अगर हम लिमिट का डेरिवेटिव का लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करें, तो कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हम इसको देखेंगे कि इसी फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो हम चेन रूल यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि u इक्वल टू साइन ऑफ वाई, वेर मैं यह पकड़ता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। देन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि u इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड यू कैन चेक कि साइन ऑफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब ओवर द होल डोमेन दिस फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव, इवन दिस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बाय यूजिंग चेन रूल आप यहाँ पे कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे x इक्वल टू, अगर आप चूज करना चाहते हैं से पाई, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे पॉइंट भी लेकर आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देन आई कैन इजीली कैलकुलेट, आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। आई हैव टू राइट du dx से एट x इक्वल टू पाई, ओके। और मैं यहाँ पे रूट ओवर पाई लेता हूँ, तो आपको और इजी आंसर होगा कि रूट ओवर पाई। देन आई कैन राइट du dy एट y इक्वल टू, अब y इक्वल टू वाई नॉट लिखा था, तो यहाँ पे मेरा x नॉट क्या हो गया, रूट ओवर पाई। सो व्हाट विल बी माई y नॉट विल बी रूट ओवर पाई होल स्क्वायर, दैट इज 5। तो y इक्वल टू पाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट ओवर पाई। तो बस हमको यही करना है। तो डी यू डी वाई, साइन का डेरिवेटिव हमको इजीली पता है, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस वाई, एंड आई हैव टू इवेलुएट एट y इक्वल टू पाई, एंड y का डेरिवेटिव मुझे कैलकुलेट करना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स
at x equal to root over. So normally I have to write cos pi into 2 into root over pi. ठीक है, 2 into root over pi. So what is the value of cos pi? The value of cos pi is minus 1, that is minus 2 root over pi. Okay, so in this way you have to use the method of chain rule. ठीक है, same way you can, ये साइन ऑफ एक्स था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसका भी आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसको अगर यू लिखे तो आप अंदर के फंक्शन को, आप देखिए जब भी आप चेन रूल के मेथड से ऐसे फंक्शन को आप डेरिवेटिव का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसको कंपोजिट फंक्शन में लिखने की कोशिश करिए। तो हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई, देन आई कैन राइट यू इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। वी कैन राइट डी यू डी एक्स इक्वल टू du dy into dy dx. ठीक है, तो du dy will be 2y and dy dx will be cos x, and then we have to put the value of y. What is the value of y? Sin x. That is I can write 2 sin x into cos x or sin 2x. ठीक है, सो चेन रूल हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। लेकिन चेन रूल का डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिए। चेन रूल का डेफिनेशन ये होता है, अगर इफ u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन चेन रूल विल ऑलवेज वर्क। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स कैलकुलस में हम जो भी थ्योरम कहते हैं तो दैट इज ओनली इफ वी आर टेलिंग इफ u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन चेन रूल विल वर्क। बट ऐसा नहीं है, अगर इफ एनी वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो वेदर चेन रूल विल वर्क और नॉट, इट मे और मे नॉट वर्क। बट इफ अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करता है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन चेन रूल विल ऑलवेज वर्क। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही कि चेन रूल का हमने ये देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक इक्वेशन का हम कैसे पैरामीटराइजेशन करके हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।